आज बात भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था के महासंगम कुंभ की और कैसे है 144 सालों के बाद आने वाला 2025 का कुंभ सबसे अनोखा। बात करते हैं एकदम शुरू से। देवराज इंद्र ऋषि दुर्वासा के श्राप से शक्तिहीन हो गए थे। असुर राज बलि का राज्य तीनों लोकों में फैल गया था। देवता असुरों से भय खाने लगे थे। इस स्थिति से निवारण का उपाय केवल वैकुंठनाथ विष्णु के पास था। ब्रह्मा जी को साथ लेकर समस्त देवतागण विष्णु के शरण में चले गए। भगवान विष्णु की स्तुति के बाद सबने उनसे अपनी विपदा बताई। भगवान ने सबको बताया कि अभी देवताओं के लिए संकट काल है। संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। इस समय देवताओं को असुरों से मित्रता कर लेनी चाहिए और क्षीर सागर को मथ कर अमृत निकालकर अमृत पान कर लेना चाहिए। अभी असुरों के सभी शर्तों को मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पान के बाद देवताओं में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान के आदेशानुसार देवराज इंद्र ने असुर राज बलि को समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया। बलि ने इंद्र के साथ समझौता कर लिया और समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो गई। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा बासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव स्वयं उस विष को अपने हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा जहर पृथ्वी पर टपक गया, जिसे नाग बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा ग्रहण कर लेने के बाद फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चे श्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुर राज बलि ने रख लिया। उसके बाद एरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। एरावत के पश्चात कौस्तुंभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नाम की अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, परिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र के पुत्र जयंत कौवे का रूप धर अमृत कलश के लिए भिड़ गए। इसी छीना झपटी में अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वो स्थान पवित्र हो गए। इसलिए इन चारों स्थानों पर प्रत्येक 4-4 साल में बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृत से भरे कलश को स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ को हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। मान्यताओं से इतर कुंभ की ऐतिहासिक जड़ें भी बहुत मजबूत है। चीनी यात्री हुएन सांग अपने यात्रा के दौरान प्रयागराज में कोई भव्य आयोजन का उल्लेख करता है। वहीं शंकराचार्य ने पवित्र कुंभ मेले में अखाड़ों के शाही स्नान की परंपरा की शुरुआत की। मुगल बादशाह अकबर ने अपने सरकारी महकमे को कुंभ के घाटों के निर्माण
और पब्लिक टॉयलेट जैसी मूलभूत जन सुविधाओं के विकास में लगाया। अंग्रेजों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आजादी के बाद नेहरू सरकार ने 1954 ईस्वी में कुंभ के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया। इस बार का महाकुंभ बहुत भव्यता के साथ मनाया जाएगा, जिसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कुंभ 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ। पूर्ण कुंभ हर 12 वर्षों के बाद आता है, साथ ही महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभों के बाद आता है। इस तरह महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। 144 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ का मेला सबसे ज्यादा लोगों के भीड़ का गवाही देगा। कुंभ का मेला भारतीय संस्कृति और आस्था का आधार है। कुंभ का मेला कोई आम मेला ना होकर भारतीय चेतना के प्रवाह का एक महासंगम है।